बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जिसका नाम चमत्कारी वन था। इस जंगल में हर तरह के जानवर, पक्षी और रंग बिरंगे फूल थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यह जंगल जादुई था। यहाँ के पेड़ बात कर सकते थे, नदी गाना गाती थी और हवा कहानियां सुनाती थी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो यार। इसी जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जहां एक प्यारा और चतुर भालू रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू सिर्फ एक साधारण भालू नहीं था, वह सबसे तेज दौड़ सकता था, सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता था और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक जादुई लाल टोपी थी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। काला साया, एक शातिर और दुष्ट जादूगर, जंगल पर कब्जा करने के लिए आ गया। वो जंगल की सारी हरियाली को सुखा देना चाहता था और वहां सिर्फ अंधेरा फैलाना चाहता था। जैसे ही जंगल के जानवरों को इस बात का पता चला, वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बबलू को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी जादुई टोपी पहनी और अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। बबलू की जादुई टोपी सिर्फ एक आम टोपी नहीं थी, इसमें अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए सच्चे दिल और साहस की जरूरत थी। टोपी ने बबलू को एक रहस्य बताया, अगर जंगल को बचाना है तो उसे सुनहरी घंटी बजानी होगी जो जंगल के गुप्त मंदिर में छिपी थी। पर समस्या ये थी कि वो मंदिर एक विशाल पहाड़ के ऊपर था जहां पहुंचने के लिए कई चुनौतियां थीं। बबलू और उसके दोस्तों नीली तोता चिकी, तेज खरगोश फुर्ती और चालाक लोमड़ी टिम्मी ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं। यहाँ पेड़ अचानक अपनी शाखाएं हिलाते और रास्ता रोकते थे, लेकिन चिकी की तेज निगाहों ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। ये नदी बार बार दिशा बदलती थी जिससे पार करना मुश्किल था। फुर्ती ने अपनी चतुराई से सही रास्ता खोजा। इस गुफा में एक विशाल राक्षस सो रहा था। टिम्मी ने अपनी चतुराई से उसे एक पहेली में उलझा दिया और वे आगे बढ़ गए। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए जहां सुनहरी घंटी रखी थी। लेकिन जैसे ही बबलू ने उसे बजाने की कोशिश की, काला साया वहां आ गया। उसने अपनी काली शक्तियों से जंगल को घेर लिया। बबलू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर घंटी बजाई। घंटे की आवाज इतनी तेज और पवित्र थी कि काला साया की बुरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। कुछ ही देर में जंगल फिर से हरा भरा हो गया और काला साया हमेशा के लिए गायब हो गया। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बबलू और उसके दोस्तों का सम्मान किया और उनकी बहादुरी की कहानियां गाने लगे। बबलू को उसकी जादुई टोपी के असली उद्देश्य का पता चला।